अब ट्रंप के भी समझ में आ गया है कि एक खामनेई गए तो दूसरे खामनेई आ गए। कुल मिलाजुलाकर मामला यह है, अगर खबरों को गौर से देखें, इजराइल के अखबारों को देखें, अमेरिका के अखबारों को देखें, तो प्रेशर इन लोगों के ऊपर जबरदस्त पड़ रहा है, क्योंकि ईरान से जितनी उम्मीदें ये लेकर गए थे कोई पूरी नहीं हुई। प्लानिंग इनकी आप जानते ही हैं, प्लानिंग थी कि 2 दिन तक हमला करेंगे, खामनेई साहब मर जाएंगे, उसके बाद खामनेई साहब की हत्या करने के बाद सड़क पर लोग आएंगे और हम अपने आदमी को बिठा देंगे। हुआ सबका सब उल्टा। जो कुछ इन्होंने सोचा था सबका उल्टा हुआ। ईरान की जनता सड़क पर है, कहीं कोई असंतोष दिखाई नहीं दे रहा है, सारी जनता अपनी सत्ता के साथ खड़ी है। दूसरी उम्मीद थी कि कुर्दों को भेजेंगे कि कुर्द जाएंगे और वहां पर लड़ाई करेंगे। कुर्दों ने भी मना कर दिया कि भैया हम लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। टर्की से उम्मीद थी कि अर्दोगान साथ देगा, अर्दोगान भी साथ देने को तैयार नहीं है, उसने भी कदम पीछे खींच लिए। अजरबैजान पर हमला हुआ, इनको लगा बाकू साथ देगा। अभी तक कंफर्म नहीं है कि अजरबैजान पर हमला किसने किया। ईरान ने बिल्कुल साफ कहा कि अजरबैजान पर हमने हमला नहीं किया था। उसके बाद अजरबैजान से लगातार ईरान की बातचीत हुई और अब खबर यह आई है कि अजरबैजान ईरान की मुखालिफत करना तो छोड़िए, ईरान में मदद भेज रहा है। इसके मानी समझिए आप कि अजरबैजान ने अपनी साइड ले ली है। अरब मुल्कों से इनको उम्मीद थी कि अरब मुल्क आएंगे और साथ में लड़ाई लड़ेंगे। सारे अरब मुल्कों ने एक स्वर से कह दिया कि हम ईरान से लड़ने नहीं जा रहे हैं। और अरब मुल्कों के अंदर से जो लोगों के वीडियोस और ट्वीट आ रहे हैं वो तो और मजेदार हैं। वो सारे के सारे इजराइल को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं, अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आपने तो कहा था आप हमारी सुरक्षा के लिए एयरबेस बना रहे हैं, लेकिन जितने एयरबेस आपने बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी की हिफाजत कर रहे हैं, तो इजराइल की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत नहीं कर रहे हैं। अब कंडीशन यह है कि इनके हथियार खत्म हो गए हैं और इनके जो इंटरसेप्टर्स लगाए गए थे साउथ कोरिया में और दूसरी जगहों पर, वहां से हटाकर ले आए जा रहे हैं इजराइल में, ताकि इजराइल को बचाया जा सके, और इजराइल को तब भी बचाया नहीं जा सकता।